दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की वीडियो का और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हमें पता है कि 2023 का जो सेशन चल रहा है, 2023 के सेशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों का एमएड के पाठ्यक्रम में एडमिशन हो चुका है। जो एमएड का आपका पाठ्यक्रम है, ऑफिशियल पाठ्यक्रम, उसमें आपका एडमिशन हो चुका है। आप लोग 2023 का एंट्रेंस भी दिए थे। इस चैनल की बहुत हेल्प भी हुई थी, आपको गाइडेंस किया गया था और अब आपका एमएड में एडमिशन हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको अब आपके सामने ये सवाल उठता है कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन सा पेपर आपको पढ़ना होगा और उन उसके अंदर क्या विषय वस्तु पढ़ना होगा। तो अब आप आपका जब अब एमएड में एडमिशन हो गया है, तो आपको किस रणनीति के तहत पढ़ाई करनी होगी आगे की, ये चीज़ जान लीजिए। अब आप बीएड वाले स्टूडेंट नहीं रह गए। कौन से स्टूडेंट नहीं रह गए? अब आप बीएड वाले स्टूडेंट नहीं रह गए। अब आप आ चुके हैं एमएड में। जब आप बीएड में थे, तो आप बीएड पे फ़ोकस करके पढ़ाई करते थे, बीएड के ही इर्द-गिर्द घूमते रहते थे। लेकिन अब आप सीनियर स्टूडेंट में आ चुके हैं। अब आप एक तरीके से स्कॉलर भी कहेंगे यदि आपका अ, कैंपस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो। और अगर प्राइवेट कॉलेज में भी आपने अगर एडमिशन लिया है तो भी आप क्या कहलाएँगे? शिक्षाविद कहलाएँगे। शिक्षाविद। शिक्षाविद क्या होते हैं? एजुकेटर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेटर। तो अब आप एजुकेटर कहलाएँगे। आप अभी पूरी तरीके से एजुकेटर बने नहीं हैं, लेकिन आप अपीयरिंग इन एजुकेटर कहलाएँगे। ये आप शिक्षाविद की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका लेवल बड़ा हो चुका है। अब आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। तो देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, चाहे फिर वो एमजी, केवीपी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो, सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका हो, या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपने एमएड में एडमिशन लिया है, या फिर एमजेपीआरयू के किसी एफिलेटेड कॉलेज में आपने लिया है एडमिशन, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, सीएसजेएमयू में लिया है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिया है, या राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में लिया है, या फिर डीडीयूजीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपने 2023 में कहीं भी एमएड में एडमिशन लिया हो, 2 वर्ष के पाठ्यक्रम एमएड में एडमिशन लिया हो, तो आगे की जो पढ़ाई है आपको वो कैसे करनी है, किस रणनीति के साथ करनी है, इस चीज़ की ही चर्चा आज के वीडियो में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप साफ-साफ लिखा हुआ है, किस तरीके से पढ़ाई करें कि हाई स्कोर आए। अब आप एमएड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो आप ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारा कम नंबर आए। आप तो यही चाहेंगे कि हम हाईएस्ट स्कोर गेन करें, ज़्यादा परसेंटेज आए। मेरिट सबको चाहिए, आज मेरिट का ज़माना है। तो किस तरीके से पढ़ाई करें कि हाई स्कोर आए और नेट की तैयारी भी हो जाए। मैंने जैसा बताया कि अब आप सीनियर हो चुके हैं, अब आप स्कॉलर हो गए हैं, शिक्षाविद के श्रेणी में अब आप आ गए हैं। तो आप सिर्फ़ एमएड की ही बैठ के पढ़ाई करेंगे खाली ओनली एमएड, तो भी आपका बहुत दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप। अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ एमएड और एमएड की पढ़ाई नहीं करनी है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है कि क्या सिलेबस है, और सिलेबस देखने के बाद आपको सिलेबस एक जगह पे लिख भी लेना है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर हैं और उन पेपर में सिलेबस क्या है। उन सिलेबस को देख के एक जगह पे लिख लीजिएगा। और फिर आप भविष्य में नेट की तैयारी तो ज़रूर करना चाहते होंगे, ये तो कन्फर्म है अगर आप एमएड कर रहे हैं तो। तो नेट आपको किस सब्जेक्ट से करना है? यदि नेट आपको एजुकेशन से करना है, मनोविज्ञान से करना है, तो आप उसका भी सिलेबस एक जगह लिख लीजिए। दोनों का सिलेबस एक जगह लिख लीजिए, फिर आप एमएड की भी पढ़ाई कीजिए और नेट की भी तैयारी कीजिए।
एमएड के कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नेट के सिलेबस से मिलते होंगे और नेट के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो एमएड के सिलेबस से मिलते होंगे। तो क्या आप दोनों की पढ़ाई अलग-अलग कीजिएगा? नहीं, आप कॉमन पढ़ाई कीजिएगा। जो टॉपिक मैचिंग होंगे, उन टॉपिकों को आप एक ही जगह पे अध्ययन कीजिएगा और दोनों के लिए कीजिएगा। नेट के लिए आप जो पढ़ाई करेंगे एमएड में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे एमएड का आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो आपकी नेट की तैयारी भी एमएड के पढ़ाई के साथ-साथ ही हो जाएगी और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एमएड की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आप नेट भी अच्छे से एजुकेशन पढ़ लेते हैं, तो आप एमएड के पेपर को दे लेंगे। तो अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमने आपके एमएड की क्लासेस चलें, आपको एमएड की जो पाठ्यवस्तु है मिले, इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है और आगामी हमने कुछ योजनाएँ भी तैयार कर रखी हैं, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत सारी फ़ायदे होने वाली हैं, अगर आप चैनल के साथ बने रहते हैं तो। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पाठ्यक्रम का एक आधार आपको प्रोवाइड कराने के लिए एक योजना बनाई है, उस पे हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, अभी हमने जो सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी को टच किया है वो है एमजीकेवीपी वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इसका फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल सिलेबस कि क्या-क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम देखिए है एमजीकेवीपी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस इन्फॉर्मेशन। इसमें आपके एमजीकेवीपी में जितने अभ्यर्थी हैं उनका 5 पेपर टोटल है और 5 पेपर का नाम आप देख सकते हैं क्या है। पहला पेपर है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट और दूसरा पेपर आपका क्या है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और तीसरा पेपर आपका क्या है आप देख सकते हैं एजुकेशनल स्टडीज़ है और इसके बाद आपका जो चौथा पेपर है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है और पाँचवा पेपर है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन। इस प्रकार से आपके 5 पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और ये एमजीकेवीपी का हमने बताया। तो अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है, एक्सेट्रा और भी बीबीएसयू जो भी यूनिवर्सिटी में है, तो क्या हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर अलग होगा? तो बिल्कुल नहीं, आपके में भी यही पेपर सेम होंगे, बस आगे पीछे करके दिए होंगे। हम ऑल ओवर इंडिया की यदि बात करें कि इंडिया लेवल पे एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पेपर होगा, तो यही 5 पेपर होंगे। यही 5 पेपर होंगे, इसमें से एक आध ऊपर-नीचे हो सकता है, बाकी तो सेम का सेम होगा। क्योंकि क्यों सेम होगा इसकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो एमएड के छात्राध्यापक हैं, उनकी मानसिक क्षमता किस विषय को पढ़ने की है या किस क्रम में हमें चीज़ें पढ़ाना है, उसी के हिसाब से सिलेबस तैयार किया जाता है, मानक को फॉलो किया जाता है और ये मानक आपका एनसीटीई बनाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो उसने सिलेबस निर्धारित किया है, यही 5 पेपर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने रहते हैं। एक आध पेपर ऊपर-नीचे हो सकता है, बाकी सेम सिलेबस होगा और सिलेबस के अंदर जो यूनिट होगा वो भी आपका सेम होगा। आपका जितना टॉपिक मैंने इन सभी सिलेबस डिस्कशन जो पाँचों वीडियो में किया है, ये टॉपिक आपके भी सिलेबस में मिलते होंगे, बस आगे-पीछे होगा। जैसे इसमें यदि पहले यूनिट में कोई टॉपिक है, तो वो पहले में ना होके आप में दूसरे यूनिट में हो सकता है, लेकिन टॉपिक अलग नहीं होंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए अगर आपका एडमिशन हो गया है तो और एमएड 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए कि किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको लिंक दूँगा। आप लिंक पे क्लिक करके अपना सिलेबस डाउनलोड करके पेपर आगे मिलाएँगे कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कितने हैं और पेपर मिलाने के बाद आप फिर टॉपिक मिलाएँगे पेपरों के अंदर कि उसमें कौन-कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं। तो
आप ये चीज़ कर लें यदि आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो, और यदि आप भविष्य में नेट की तैयारी करना चाहते हैं एजुकेशन से तो, क्योंकि एमएड के साथ साथ ही आपकी नेट की भी तैयारी होने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि हम एमएड 2 साल पढ़ने के बाद फिर अलग से नेट की तैयारी करने जाएंगे तो फिर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। समय बहुत कम है और आपको दिमाग लगा के काम करना है, तो एमएड के साथ ही आपकी नेट की भी तैयारी होने वाली है। सिलेबस को सबसे पहले जानिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं ये एमजी-केवीपी का जो सिलेबस है ये आपके लिए बेस का काम करेगा, क्योंकि इसी के बेस पे, एमजी-केवीपी के बेस पे ही आपकी क्लासेस भी चालू होने वाली हैं। वो क्लासेस में आपको यूनिट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक-एक पेपर में 4-4 यूनिट हैं, तो कोई एक पेपर को हम सबसे पहले उठाएँगे और उसके 4 यूनिट को पूरा कवर करेंगे। तो आप अपना सिलेबस देखे रहेंगे तो उन क्लासों को आप अटेंड कर सकते हैं और उन क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। एमएड के नोट्स मिलने बहुत ही कठिन होते हैं। आप पूरा यूट्यूब खंगाल के देख लीजिएगा, एमएड का नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको प्रॉपर वे में पूरा नोट दूँगा और क्लासेस भी एक-एक टॉपिक पे दूँगा। तो यदि आप अपना सिलेबस देखे रहेंगे तो क्लासेस आएगी तो आप उसको पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम के समय बिल्कुल आप प्रेशराइज्ड नहीं होंगे, उस नोट्स को पढ़ के जाएँगे, बहुत अच्छे नंबर आएँगे। ऐसा रिकॉर्ड रहा है, ऐसा प्रमाण रहा है, मेरे अन्य भी अभ्यर्थी रहे हैं, सहपाठी रहे हैं जो कि ऐसा किए हैं और उनका नंबर बहुत अच्छा आया है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं तो आप साथ ही साथ किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। एमएड पे आपका पूरा फोकस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि नेट ले लिए हमने, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, जो भी आप मतलब अभी तक क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, साथ में किसी चीज़ की तैयारी भी कर सकते हैं और एमएड की यहाँ पे आप क्लास अटेंड करके उसकी नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स को आप एग्ज़ाम के समय प्रिपेयर करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो अप कीजिएगा। देखिए, पहला चीज़ क्या है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एमएड में एडमिशन हुआ है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको जाना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस वो पूरा 2 साल का होगा, 2 ईयर का सिलेबस होगा। 2 ईयर का आपका सिलेबस होगा। 2 ईयर का सिलेबस होगा और उस 2 ईयर के सिलेबस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अपना निकाल लेना है कि हमारा फर्स्ट सेम में क्या-क्या हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट सेम का जब आप सिलेबस निकालेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुल हमारे टोटल पेपर कितने हैं। पेपर की संख्या आपकी एमजी-केवीपी में जैसे 5 है तो आपके यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकती है, 4, 3 4 से कम नहीं होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो आपको टोटल पेपर की संख्या देख लेनी है कि हमारा पेपर टोटल कितना है और पेपर की संख्या देखने के बाद आप पर पेपर का सिलेबस फिर देखेंगे कि इस पेपर में हमें क्या-क्या पढ़ना है। पर पेपर का सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें टोटल यूनिट देख लेंगे कि टोटल कितने यूनिट हैं और टोटल यूनिट में टोटल कितने टॉपिक हैं। टोटल टॉपिक कितने हैं। टोटल टॉपिक कितने हैं, टोटल यूनिट में टोटल टॉपिक कितने हैं, इसका एक जगह आप नोट्स बना लेंगे। ये सिलेबस सिर्फ आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके मत रखिएगा, एक कापी पेन अपना फेयर बना लीजिएगा, अलग-अलग पेपर का एक-एक फेयर बनाइएगा और उस फेयर में सबसे पहले दूसरे पेज पे अपना सिलेबस लिखिएगा कि इस पेपर में हमें टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं और उन टोटल यूनिट के अंदर हमें टोटल कितने टॉपिक को पढ़ने हैं। उसके बाद जब यहाँ पे इस चैनल पे आपकी क्लासेस चालू होंगी, किसी भी पेपर की क्लासेस चालू होंगी, तो आप अपना टॉपिक मैच कीजिएगा कि ये टॉपिक हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है या नहीं। यदि है तो आप उसकी नोट्स बना लीजिएगा उस फेयर में और नहीं है तो फिर जो अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक मैच होगा तो उसका नोट्स बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जितना पेपर है उतनी विषय की कॉपियाँ आज खरीद लीजिएगा आप
और उसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स के पहले दूसरे पेज पे सिलेबस अपना लिख लीजिएगा कि इस पेपर में हमें क्या-क्या पढ़ना है, और उसके बाद जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उससे आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में बहुत फ़ायदा होगा। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जो मैंने अभी लिखा था, इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होने लगेगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यूट्यूब पे आपको पूरे कंटेंट भी नहीं मिलते हैं एमएट के। आप अभी से सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो और मिलेंगे भी तो अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, अलग-अलग चैनल के अलग-अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल को फ़ॉलो कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि एक ही जगह पे व्यवस्थित रूप में आपको सारे नोट मिल जाएँगे। एक ही जगह पे व्यवस्थित सारे नोट्स क्रमबद्ध आपको मिल जाएँगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो आपका परसेंटेज है, वो काफ़ी बेहतर उठेगा एमएड में, और साथ ही साथ आपकी नेट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस होता है सेकंड पेपर का, वो आपका पूरा बीएड और एमएड का ही होता है, इतना समझ लीजिए। तो आप जाइए अपने पेपर को देखिए कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर के एग्ज़ाम देने हैं, और उस पेपर में क्या सिलेबस है, कितने यूनिट हैं, कितने टॉपिक हैं। सारे पेपर का एक-एक फेयर खरीद लीजिए आज, और उसमें पूरा अपना सिलेबस नोट कर लीजिए। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो फिर नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ होंगी आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप घर बैठे उसमें से देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की ये जो इन्फॉर्मेशन वाली क्लास थी, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको कुछ हेल्प मिली इस वीडियो से। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप।